कर रहे हैं वो व्यक्ति स्पिरिचुअल धन्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साधारण बात नहीं है इतने यज्ञ करना। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने अपने दान और पुण्य से देखो जरा, यहाँ पे देखो एक शिव पुराण हुआ था तो हरीश जी वीडियो कॉलिंग में दिखा रहे थे मुझे कि 3500-5500 आपने ब्रेड के प्रसाद बांटा रोज। अब उनमें जिनका धन लगाओ, जो यहाँ सेवा कर रहे हो, जिन्होंने उसमें प्रणाम करते हैं कौन? कृष्ण को। कैसे है वो कृष्ण? तो महात्म्य का श्लोक जो है वो आप इस तरह से समझेंगे। इसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है, उनके काम का वर्णन किया है और उनसे जुड़ने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा अब ये सुनते हैं। जैसे देखो साधारण भाषा में समझाता हूँ। जब हम किसी के यहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ वर्करों से पूछते हैं कि देखो जी जो मालिक है जो मालिक है वो कैसे दिखते हैं, जिसका ये पूरा जो फैक्ट्री का मालिक है वो दिखता कैसा है। तो वर्कर उसके बारे में बोले बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अच्छा बोले ये तो सब ठीक है पर वो करते क्या है, उनका काम क्या है इस फैक्ट्री में। तो दूसरी बात उनके कामों के बारे में बताते हैं कि इनका काम है। फिर हम क्या पूछते हैं, अरे चलो ये भी ठीक हो गया कि मालिक का रूप सौंदर्य भी बहुत अच्छा है, दूसरा उनका काम भी ये बता दिया आपने ये है। और बोले जब हम उनके साथ जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे तो उससे हमें लाभ क्या मिलेगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो क्यों सकता जी नहीं, जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं, जिससे हम नौकरी करेंगे उससे हमें ये लाभ क्या मिलेगा, दक्षिणा क्या मिलेगी। बैठो मित्र जी, छोटे मित्र जी हमारे, बैठो बेटा। हमें लाभ क्या, देखो अब आपको सब सरल में समझ में आ जाएगा। तो प्रथम श्लोक में भगवान दिखते कैसे हैं और भगवान का कार्य क्या है और उनसे जुड़ने से हमें लाभ क्या होगा वो प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं। ठीक है नहीं करी कि हर बार मधुर लगते हैं। राम कथा जे सुलभ अभाई रस विशेष गाना दिल नाही। जो ये बोलते हैं मैंने तो बहुत बार सुन ली, तो उनको वास्तविक उन्होंने सुना नहीं। इसको तो जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि गुण ही आनंद के हैं। आनंद कंद भगवान के गुण को हम सुन रहे हैं और तीनों कालों में वो आनंदित रहते, हमें भी आनंद में ही रखते हैं। तो भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है, सच्चित और आनंद स्वरूप। अब दूसरी बात कही बोले बहुत सुंदर तो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, तो वो करते क्या है, कार्य क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। अब इंग्लिश में हम एक शब्द बोलते हैं G-O-D गॉड, बोलते नहीं इंग्लिश में, उसका अर्थ क्या है ये तो है G for जनरेटर, O for ऑपरेटर और D for डिस्ट्रॉय। पैदा करने वाला, पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला। तो तीनों कार्य भगवान करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर इसका संहार करते हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यदि वास्तविक में आनंद चाहिए इसी को तो परमात्मा से जुड़ जाओ। बता रहा हूं आपको, संसार में वो आनंद नहीं है। संसार तो हमें कष्ट देने के लिए खड़ा है 24 घंटे। इसलिए परम आनंद की शरण में आ जाओ। इसकी शरण में आकर आपको अनंत प्रकार के उपचार वैसे हो जाएंगे। भगवान राम के समय में 3 ताप नहीं थे। जब राम जी राज्य कर रहे थे तो ये 3 ताप नहीं थे, क्योंकि भगवान जब होंगे ताप ही नहीं सकते। तुलसीदास जी गा रहे हैं रामायण में, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक
और दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसी के पास समय नहीं, अपने कल्याण के लिए समय नहीं, सब चीज सिर पे बोझ नहीं धरना, मन की कुंडी खोल तेरा, ना लगेगा बोल बंदे, मन की कुंडी खोल तेरा, ना लगेगा तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, ना लगेगा बोल बंदे, सतगुरु सतगुरु कल्याण कर सके। सूर्य ने कहा, ताल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करोति भाषितम्। मनुष्य यदि कलिकाल में अपना कल्याण करना चाहता है तो 100 बात की भी मैं एक बात कहूँ, सूर्य कह रहे हैं तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। नाना प्रपंचों में न भटक कर एक ही ग्रंथ में अपना आश्रय बना लो और तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। और वो है जो सुखदेव जी ने जिस ग्रंथ को गाया, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्याण हो जाएगा। जो संसार में प्रपंचों में फंसा हुआ मनुष्य है, जो दैहिक कष्ट से पीड़ित है, भौतिक कष्ट से पीड़ित है, आध्यात्मिक रोगों से पीड़ित है, जिसका मन अशांत है, यदि वो शांति चाहता है तो भगवान के इस दिव्य चरित्रों को सुने। और वो चरित्र है भगवान के, और उस जिसमें वो चरित्र गाए हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भक्तवत्सल भगवान की जय। इस मंदिर की और दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसी के पास समय नहीं, अपने कल्याण के लिए समय नहीं, सब चीज सिर पे बोझ नहीं धरना, मन की कुंडी खोल तेरा, बोल बंदे, मन की कुंडी खोल तेरा, ना लगेगा तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल तेरा, ना लगेगा बोल बंदे, सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, ना लगेगा बोल बंदे, सतगुरु सतगुरु कल्याण कर सके। सूर्य ने कहा, ताल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करोति भाषितम्। मनुष्य यदि कलिकाल में अपना कल्याण करना चाहता है तो 100 बात की भी मैं एक बात कहूँ, सूर्य कह रहे हैं तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए। नाना प्रपंचों में न भटक कर एक ही ग्रंथ में अपना आश्रय बना लो और तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। और वो है जो सुखदेव जी ने जिस ग्रंथ को गाया, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्याण हो जाएगा। जो संसार में प्रपंचों में फंसा हुआ मनुष्य है, जो दैहिक कष्ट से पीड़ित है, भौतिक कष्ट से पीड़ित है, आध्यात्मिक रोगों से पीड़ित है, जिसका मन अशांत है, यदि वो शांति चाहता है तो भगवान के इस दिव्य चरित्रों को सुने। और वो चरित्र है भगवान के, और उस जिसमें वो चरित्र गाए हैं उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भक्तवत्सल भगवान की जय। इस मंदिर में प्रधान बनो, मैं आपको ग्रंथों की बात बता रहा हूँ। मंदिर में कभी प्रधान बनोगे और अगला जीवन नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो प्रधान तो बनो, और यदि ब्राह्मण के ऊपर यदि आपने अतिक्रमण कर दिया, ग्रंथ कह रहे अनंत ग्रंथ में लिखा हुआ है, ब्राह्मण को नौकर समझकर काम करवाया है, ब्राह्मण को मंदिर का नौकर समझा, तो देखो जीवन बिगड़ता है। इसलिए प्रधान बनो। हमारे तनेजा जी की चरण मनुष्यों के लिए तो दुर्लभ था, वो तो कृपा हुई सुखदेव मुनि की, जिन्होंने परीक्षित जी को सुनाया और हम सबको सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो ये पुराण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सूर्य कहते सुनो, एक बार जब
राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नामक से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी समय परीक्षित जी ने सारा राजपाट छोड़ा और गंगा जी के तट पर सुल्तान में पहुंच गए। और वहीं पर सुखदेव मुनि का आगमन हुआ जिन्होंने इस भागवत को गाया। तो परीक्षित को इस कथा को सुना रहे थे कि 7वें दिन मुक्ति दिलानी है परीक्षित को। और जैसे सुनाना प्रारंभ कर ही रहे थे उसी समय देवता लोग आ गए अमृत कलश लेकर। अमृत लेकर आ गए देवता लोग। और देखो देवताओं ने कहा सुखदेव मुनि परीक्षित को लगा हुआ है 7वें दिन मरने का, तो उनको ये अमृत पिला दो, स्वर्ग का अमृत, ये जीवित हो जाएंगे, मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाएगी इनको, और हमें ये भागवत अमृत पिला दो। ये देवताओं की ओर से प्रस्ताव रखा गया। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवत हमें पिला दो, इस भागवत को हमें सुना दो, और ये जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दो, कि नाक के डसने में भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, और हमें सुना दो। अब देखो सुखदेव मुनि ने कहा, राजा इंद्र को कहा, देवताओं को कहा, यदि तुम्हें भी ये ग्रंथ को सुनना है, तुम्हें भी इस कथा को सुनना है, तो आइए बैठिए, बोलो, कोई रोक टोक है किसी के लिए? इस सत्संग में, भागवत सत्संग में किसी के लिए रोक टोक है? तुम्हें तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तुझे नहीं सुनाएंगे, इसको नहीं सुनाएंगे, ये तो सबके लिए। ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए सबको प्राप्त होता है, सब इसमें डुबकी लगा सकते हैं। अब देखो उस भागीरथी गंगा में बूढ़े व्यक्ति कैसे जाए, बोलो? माँ के लेने में स्नान का बड़ा महत्व होता है, तो ठंड में नहाने ले, बोलो, जो बिल्कुल बुजुर्ग है वो ठंड में नहालेगा वहां, जम जाएगा। और देखो जरा इस वाली ज्ञान गंगा में आप कितने भी बुजुर्ग को लाओ, तो बैठ जाओ, यदि नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठकर सुनो, कुर्सी में बैठकर सकते तो कुर्सी में बैठकर सुनो, बिल्कुल ही अचेत है तो बिस्तर पर लेट कर भी इस कथा को सुन सकते हैं। ये ज्ञान गंगा किसी को रोकते नहीं, टोकते नहीं, सब आइए, सब सुनिए। अब देखो राजा परीक्षित को राजा इंद्र कह रहा है कि ये कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि आ जाइए, बैठिए, तुम भी सुनिए, आप भी सुनो, आपको भी पिला देंगे, कोई पक्षपात नहीं। और अब देखो इंद्र ने कहा, देवताओं ने कहा, अच्छे सामान्य मनुष्यों के साथ हम कथा सुनेंगे, हम तो राजा है, देवताओं के राजा है, वही चल के कथा सुना दो। अब यानी कि गुरु जी को खरीदने आए, सीधी बात है, गुरु जी को खरीद कर ले जाना चाहते थे। अब देखो जब सुखदेव मुनि को ये खरीद नहीं पाए, हम जैसे सामान्य मनुष्य होते और यहाँ कथा के आपके यहाँ कथा करने आ रहे हो, इसी डेट पर यदि कोई हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये बोल देता कि वो आपको वहाँ दिल्ली में कथा सुनाई, तो हम 2 मिनट में मना कर देंगे, हम जैसे लोग नहीं बोले भाई पहले वहां देख लेंगे, यहाँ तो बाद में देख लेंगे, यहाँ की कथा की डेट आगे बढ़ा दो। उन चक्करों में फंस जाएंगे, प्रपंचों में फंस जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। और देखो सुखदेव मुनि के लिए ऑफर आया है कि आप स्वर्ग में चलिए, हमें इस कथा को सुना दो, और परीक्षित को साफ लगा रहा है, उनको अमृत पिला दो। और देखो जरा सुखदेव मुनि एक बार भी नहीं बन पाएगी कि जजमान कितना तगड़ा आया है, एक बार भी नहीं। बोला भाई परीक्षित से पूछते, परीक्षित से पूछा क्या तुम अमृत पीना चाहते हो या स्वयं का अमृत पीना चाहते हो, भागवत अमृत पीना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इन दोनों अमृत में थोड़ा सा क्या भिन्नता है, वो बता दो कि स्वयं के अमृत में क्या विशेषता है, और ये जो आपका भागवत अमृत है इसमें क्या विशेषता है, ये बता दो। तब कह रहे हैं देखो इन दोनों अमृतों में इतनी बड़ी विशेषता है कि कहाँ ये हमारा भागवत अमृत मणि की तरह है, और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये कांच की तरह है।
देखो परीक्षित, यदि तुम स्वर्ग के अमृत को पियोगे तो अमर तो हो जाओगे, किंतु जन्म संसार के प्रपंचों में फंसे रहोगे। अमर हो गए, रोग भी लग सकता है, युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। देवताओं, देखा ना आपने, देवताओं ने अमृत पिया तो अमर तो हो गए, पर अमर होते हुए भी कभी दैत्यों से लड़ना पड़ रहा है, कभी किसी से वृत्रासुर से लड़ना पड़ रहा है, कभी हिरण्यकश्यप से लड़ना पड़ रहा है, लड़ना ही पड़ता है। वो अमृत तुम्हें जीवन दान को दे देगा अनंत समय तक, पर तुम सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। पर यदि तुमने ये भागवत अमृत पी लिया, यदि तुमने इस भागवत अमृत का पान किया परीक्षित, तो तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां कोई द्वंद नहीं है। वो जगह है गोलोक धाम। यद गत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमं परम। वैकुंठ प्राप्त करा देगी ये भागवत में, मोक्ष प्राप्त करा देगी। अब बताओ, तुम मोक्ष चाहते हो या प्रपंचों में फंसना चाहते हो अमृत पीकर? तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे तो ये भागवत अमृत ही पान करना है, मुझे स्वर्ग के अमृत से कोई लेना देना नहीं। सभी देवताओं को वहां से सुखदेव मुनि ने मना कर भगा दिया, और सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास के, ऐसे भागवत में है क्या? हम तो अमृत लेके गए थे, जिस अमृत को पान करने के लिए लोग तरसते हैं, पर सामान्य वो मनुष्य पृथ्वी लोक पर उस भागवत अमृत का पान कर रहे हैं, उस भागवत में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तराजू पे उसको तोलने का प्रयास किया। एक तराजू में समस्त उपभोग की सामग्रियां रखी और दूसरे तराजू पर भागवत को रखा, किंतु भागवत का जो पलड़ा था वो भारी था।